अगर समाज में किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन हो रहे हो, उसके करतूत की वजह से, चाल ढाल की वजह से, बोलचाल की वजह से लोग गंभीर आरोप लगा रहे हो, है ना? तो ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू करके, है ना, बातचीत करके एक पत्रकार अगर समाज के सामने सच्चाई रखता है कि ये आरोप झूठे हैं, गलत है, जो इस तरह के 4, 5, 10 गंभीर अलग अलग तरह के आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर अगर लग रहे हैं, तो इंसाफ यह कहता है कि उस व्यक्ति से बात की जाए, आमने सामने बात की जाए। उस व्यक्ति ने भी चैलेंज किया कि अगर मैंने किसी माँ बहन के साथ छेड़छाड़ की तो उसको सामने लेकर आ जाए। तो उस व्यक्ति से फोन पर इंटरव्यू कर कर एक निष्पक्ष और इंसाफ वाली बातमी प्रकाशित करना कि ये 8, 10 जो गलत जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में उस व्यक्ति से चर्चा करने के बाद ये पता चला कि ये आरोप झूठे हैं। उस व्यक्ति ने जो है तो सभी आरोपों का खंडन कर दिया है ना? लोग जो है तो किसी भी तरह की जो गलत गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, बच्चा बच्चा कुछ गलत आरोप लगा रहा है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इस तरह की खबर प्रकाशित करना कौन सा अपराध है? और थानेदार साहब ने जो है कौन सी स्कूल से पढ़ाई की है, मुझे तो वहां के हेडमास्टर पर डाउट हो रहा है कि वहां का हेडमास्टर नकल करके परीक्षा पास किया था और लास्ट देकर हेडमास्टर बना था, तब उसने इनको क्या सिखाया पढ़ाया कि किसी व्यक्ति के समर्थन में, सपोर्ट में बात में प्रकाशित की जा रही है कि भाई इस व्यक्ति पे जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं, गलत है। उस व्यक्ति से बात की गई। अब कोई किसके पीछे अगर कुछ भी अगर बोलता रहेगा तो उस व्यक्ति से तो पूछना जरूरी है कि भाई आपके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उस व्यक्ति से पूछा गया, उसने कहा भाई छेड़छाड़ का एक गुना मेरे ऊपर दाखिल नहीं, मस्जिद मदरसे की चंदा चोरी का कुछ नहीं। अगर कुछ गवाह पुरावे तो सामने लाया जाए, किसकी माँ बहन के साथ मैंने छेड़छाड़ किया तो उसको सामने लाया जाए। तो जब इस तरह का पक्ष व्यक्ति का रखा जा रहा है कि वो अपने आप की सफाई देने को तैयार है, जो आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो इस जैसे समाज के अंदर कुछ अफवाह अगर फैल जाए, कुछ आरोप फैल जाए और कोई पत्रकार जो है अपना फर्ज निभाए, उन आरोपों के बारे में उस व्यक्ति से जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं चर्चा करे और उसका पक्ष जनता के सामने रखे कि ये जो भी आरोप लग रहे हैं झूठे, बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत नहीं है, तो इस तरह की बातमी प्रकाशित करना क्या अपराध है? और इस तरह की बातमी प्रकाशित करने के बाद उस व्यक्ति के समर्थन में प्रकाशित करने के बाद भी अगर गुना दाखिल किया जा रहा है, एफआईआर एनसी फाड़ी जा रही है, तो इससे पता चलता है कि शासन प्रशासन जो है किस तरह अपना पावर का मिसयूज कर रहा है। पत्रकार की आवाज को दबाने की, जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उनके विरुद्ध शासन प्रशासन किस तरह षड्यंत्र रच रहा है, ये एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका है। हत्या, दरोड़ा जैसे गंभीर अपराध, झूठे अपराधों के अंदर फंसाने के बाद एक बार फिर से एक बात भी जो किसी की सफाई में प्रकाशित की गई कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसके ऊपर जो इस तरह की चर्चा मोहल्ले गली बच्चे बच्चे कर रहे हैं गलत है, तो इस तरह की बातमी प्रकाशित करने के ऊपर भी अगर गुना दाखिल हो रहे हैं, तो ये बुल्ढाना जिला पुलिस प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर और ये क्या चल रहा है ना? कि कभी हत्या में फंसा दे रहे, कभी दरोड़े में फंसा दे रहे, है ना? पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट आ जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से मरा है, 5 दिन बाद 302 की कलम बढ़ा रहे हैं। तो ये पावर का कितना मिसयूज कर रहे हैं, ये एक गौर करने की बात है ना? अभी दूसरी एक हेडिंग पढ़ लो, उसमें मैंने जो लिखा था, तो मुझे लगता है कि थानेदार साहब को मराठी नहीं आती है ना? उन्होंने वो जो मैंने लिखा था कि भैया सारखे दलाल और मस्जिद मदरसे इफ्तिखारावर स्वतःची तिजोरी भरणारे। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आपको अगर मराठी नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, ये वाक्य जो है गूगल में डालो, आपको जो भाषा आती है वो भाषा में इसका अर्थ निकाल कर आप पढ़ लो, समझ लो। अंग्रेजी, हिंदी, जो भाषा में इसका अर्थ निकालते हैं पढ़ो। ये किसी व्यक्ति का इसमें मैंने नाम तो नहीं लिया हूं, है ना? तो अगर इनको मराठी भाषा भी नहीं आती है, गूगल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये थानेदार कैसे बने? यहाँ उनका हेडमास्टर कौन था वो मुझे जरा अचंबा हो रहा है ना? ये क्या करना है यार, इनको जरा थोड़ा सा भी तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ना।